ये लेसन, इस लेसन का समरी हम लोग देखेंगे फायर हाइम या फायर हिम जो पढ़ना है आपको। केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। दारूवाला या दारूवाला ही सही है। केकेएन दारूवाला, ठीक है। देखिए, दिस पोएम इज रिटन बाय केकेएन दारूवाला। ये जो पोएम है ये केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं बर्निंग घाट के सीन का। बर्निंग घाट का मतलब ऐसा जगह जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, उसे बर्निंग घाट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे BURNING होगा, बर्निंग घाट, ठीक है। यहाँ पे ब्यूरिंग घाट लिखा हुआ है लेकिन बर्निंग घाट होगा, ठीक है। वन डे, एक दिन, व्हेन द स्पीकर वॉज अ चाइल्ड, जब स्पीकर एक बच्चा थे, छोटे में, बचपन में, ही एंड हिज फादर पास्ड बाय अ बर्निंग घाट। वे और उनके पिता, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, देख लीजिए, वे और उनके पिता एक बर्निंग घाट से होकर के गुजर रहे थे, नियर द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे में था। द फायर हैड डाइड आउट, आग खत्म हो चुकी थी, मतलब वहाँ पर जो जलाया जाता है तो आग की लपटें उठती हैं, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। द एम्बर्स, जो आग की लपट होती है, एम्बर्स, उसको लपट को कहते हैं। द एम्बर्स हैड लॉस्ट दियर हॉट रेडनेस, जो लपटें थी उन्होंने अपने हॉट रेडनेस वो खो चुकी थी, मतलब आग के द्वारा लोगों को, किसी व्यक्ति को जलाया जा चुका था, ख़त्म हो चुका था आग। एंड वेयर नाउ कवर्ड विद ग्रे ऐश, और वो जो जलाने वाला जो जगह था वो ग्रे ऐश, मतलब ग्रे कलर के राख से वो जगह ढका हुआ था, मतलब आग लगभग बुझ चुका था। दे वर हाफ बर्नट लिम्स एंड फिंगर्स ऑफ ए बॉडी, वहाँ पर कुछ अध जले, हाफ बर्नट लिम्स, कुछ अध जले अंग, लिम्स एंड फिंगर्स, और कुछ उंगलियाँ वहाँ पर थी किसी बॉडी की, मतलब वो नहीं जली थी, होता है, छूट जाता है जलना। द नैरेटर्स फादर पॉइंटेड आउट दैट समटाइम्स फायर वॉज नेग्लिजेंट। नैरेटर के जो पिता थे, नैरेटर मतलब कहानी लिखने वाले या कविता लिखने वाले, तो इस कविता जो कह रहे हैं नैरेटर, उसके पिता ने पॉइंट आउट किया, इंगित किया, दिखाया, दैट कि समटाइम्स फायर वाज नेग्लिजेंट, कि कभी कभी फायर जो है वो नेग्लिजेंट हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को भूल जाता है, इग्नोर, छोड़ देता है जलाना। जैसे यहाँ पर उंगलियों और कुछ अंग को जलाना भूल गया है, नहीं जलाया उसने, छोड़ दिया। इट फॉरगेट्स, ये भूल जाता है, आग भूल जाती है, टू बर्न द डेड, उस मृत, उस डेड को जलाना, कंप्लीटली, पूर्णतया, पूरी तरीके से जलाना भूल जाती है। द स्पीकर वॉज पेन्ड, और स्पीकर को, इस कहानी के जो लेखक हैं उनको, कविता के जो पोएम के जो राइटर हैं उनको थोड़ा दुख हुआ उनके मन में। इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारा लाइक आया है, अभी जा करके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। द स्पीकर वॉज पेन्ड, जो स्पीकर थे वो, उन्हें बहुत दुख हुआ, पेन हुआ। ही डिसाइडेड टू सेव द फायर, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आग को बचाऊंगा। टू सेव द फायर, आग को बचाने का डिसाइड किया, निर्णय किया। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये जो आग लोगों को जलाना भूल जाती है, कुछ अंगों को जलाना भूल जाती है, ये जो फॉरगेटफुलनेस का जो पाप करती है आग, इससे मैं आग को बचाऊंगा। मतलब ये कि मैं कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी इंसान को मैं आग में, या किसी जानवर को आग में नहीं जलाऊंगा, क्योंकि ना मैं उसे जलाऊंगा और ना आग उसे जलाना भूलेगी। तो मैं ये करके मैं ये पाप में आग को नहीं होने दूंगा, आग से। 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, द नैरेटर्स ओल्डेस्ट चाइल्ड डाइड, जो नैरेटर का जो एल्डेस्ट चाइल्ड था, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो मर गया, ठीक है। ही कंसाइंड हिज बॉडी, उन्होंने उसके बॉडी को कंसाइन कर दिया, डाल दिया, झोंक दिया, टू फायर, आग में, मतलब उसने अपने बेटे के बॉडी को जलाना पड़ा उसे, अपने बेटे के बॉडी को। एंड सॉ दैट, और उन्होंने देखा, द फायर बर्नट इट कंप्लीटली, आग ने उसे, उसके बेटे को पूरी तरीके से जला दिया, ठीक। उसके बेटे के किसी भी अंग को आग ने नहीं छोड़ा। द फायर हाइम या हिम, द फायर हिम मतलब जो आग की लपटें थी, फॉरगिव हिज नन पारसी एक्ट। देखिए, ये पारसी धर्म के थे, तो पारसी धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने बेटों को जलाया, तो इन्होंने पाप किया जला करके। और इस बार आग ने कोई पाप नहीं किया, ठीक। आग ने इसके बेटे को पूरी तरीके से जला दिया। एक्ट, बिकॉज, लेकिन आग ने इन्हें माफ़ कर दिया इस एक्ट के लिए, जो एक्ट इन्होंने जला करके जो एक्ट किया, इसके लिए आग ने इस बार इन्हें माफ़ कर दिया। क्यों? बिकॉज इट अपीयर्ड दैट, ऐसा लगा, ऐसा हुआ
कि ही हैड डन सो अंडर कंपल्सन, क्योंकि उन्होंने ये जो काम किया था वो कंपल्सन के अंदर किया था। कंपल्सन मतलब कोई बाध्यता थी, कोई रुकावट थी। कौन सी रुकावट थी? एंड नन विलिंगली, न चाहते हुए इन्होंने, जो राइटर हैं, जो पारसी राइटर हैं, इन्होंने अपने बेटे को जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि द टावर ऑफ पीस, जो पारसी धर्म में लोगों को दफनाने वाला एक जगह होता है जहाँ पर सारे लोगों को वो लकड़ी के बॉक्स में डाल करके दफना दिया जाता है, वो जो उस जगह का नाम है टावर ऑफ पीस। तो क्योंकि जो टावर ऑफ पीस था वाज 1000 माइल्स फ्रॉम देयर, उनके घर से हजारों मील दूर था, इसलिए इन्हें अपने बेटे को जलाना पड़ा। द नैरेटर फेल्ट हिज पर्पस वाज डिफीटेड। नैरेटर ने महसूस किया कि उसका जो पर्पस था वो डिफीट हो चुका है। मतलब उनका जो उन्होंने बचपन में जो सोचा था कि मैं आग में किसी चीज़ को नहीं जलाऊंगा, वो हार चुके हैं, इस बार उनसे पाप हो गया है। ही टुक ए वोव, उन्होंने इस बार एक प्रतिज्ञा ली, टू सेव द फायर, कि अब मैं आग को बचाऊंगा नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवनेस। आग जो ये माफ़ करके पाप करता है, आग ने जो मुझे माफ़ किया और उसने जो पाप किया मुझे माफ़ करके, अब कैसा पाप किया उस पर आपको सोचना है। इस पाप से मैं आग को अगली बार बचाऊंगा। आप पोएम पढ़िए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।